अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए हम आपका बेहद शुक्रगुजार रहेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुंशी नूर इलाही के बारे में। दरअसल मोहम्मद उमर और नूर इलाही ने आपकी दरसी निसाब का एक बेहतरीन ड्रामा बोर के लड़ू के उन्वान से लिखा है। और इस वीडियो का हमने एक पहला पार्ट यानी मोहम्मद उमर के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपसे शेयर किया, और आज की वीडियो में हम मुंशी नूर इलाही के बारे में हम मुख्तसरन बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो पर जाने से पहले आपसे यही गुजारिश करेंगे, अगर आप हमारी फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो बराह करम हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और साथ ही शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ हमारे वीडियोस को शेयर और लाइक करें, और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बराह रास्त आप पहुंचेगी। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो पर और देखते हैं मुंशी नूर इलाही के बारे में हम कुछ अहम बातें और मुख्तसर हम उन पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम मुंशी मोहम्मद नूर इलाही के बारे में बात करेंगे, उनकी विलादत का जहां तक ताल्लुक है, कहते हैं उनकी विलादत से मुराद पैदाइश 1883 ईस्वी के आसपास लाहौर में हुई। उनकी विलादत लाहौर में हुई, लेकिन कब हुई? 1883 के इर्द गिर्द, यानी 1883 के साल में ही उनकी पैदाइश हुई है। और उन्होंने अपनी तालीम का बाज़ाब्ता और बाकायदा आगाज़ लाहौर से ही शुरू किया और इब्तिदाई तालीम और सानवी तालीम लाहौर से हासिल की। इसके बाद आला तालीम के लिए उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। नूर इलाही की देखभाल की जिम्मेदारी आपके बड़े भाई मियाँ फजल इलाही के सुपर्द थी, यानी नूर इलाही की जो तरबियत और जिम्मेदारी थी, तरबियत की जिम्मेदारी और देखभाल की जिम्मेदारी उनके बड़े भाई मियाँ फजल इलाही ने संभाली थी, ली थी, और वही नूर इलाही की तरबियत करते थे। नूर इलाही न सिर्फ पढ़ने में ज़हीन और काबिल थे, बल्कि उन्होंने खेलकूद के मैदान में भी अपना लोहा आजमाया था और एक बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में निकल आए थे। और एक बेहतरीन खिलाड़ी की हैसियत से उन्हें वक्त के महाराजा प्रताप सिंह ने अपनी टीम में शामिल किया, क्योंकि महाराजा प्रताप सिंह खेल कूद में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे, जिसकी वजह से उन्होंने नूर इलाही को अपनी टीम में शामिल किया और शामिल करने के साथ साथ उन्हें जम्मू बुलाया। नूर इलाही ने क्या किया? नूर इलाही ने अपनी तालीम छोड़कर महाराजा के दरबार में मुलाजमत इख्तियार की और वहीं पर रहने लगे। पहले उन्होंने सबसे पहले आपको महकमे कस्टम व आबकारी में मुलाजमत मिली, यानी उन्हें महकमे कस्टम व आबकारी क्या होता है? ये वो महकमा होता है, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसमें नाजायज शराब की कशीद या मनशी अशिया के तैयार करने को रोकने के लिए बनाया गया हो। एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो शराब पर बैन लगाए, जो शराब को कशीद करने से, शराब को तैयार करने से रोके, या बहुत सारी मनशियाती चीज़ें होती हैं उनको तैयार करने से रोके, नाजायज़ तरीके से तैयार करने से रोके। और ये एक ऐसा डिपार्टमेंट था जिसमें नूर इलाही को मुलाजमत मिली थी। इसके बाद उनकी प्रमोशन हुई और उनको महकमे बंदोबस्त माल यानी महकमे माल में तहसीलदार बनाया गया, और तरक्की करते करते नूर इलाही तहसीलदार के ओहदे से डिप्टी कमिश्नर के ओहदे तक पहुंचे। एक जांबाज खिलाड़ी होने की हैसियत से महाराजा प्रताप सिंह ने नूर इलाही को अपनी टीम में शामिल किया और जम्मू बुलाया। तो नूर इलाही ने अपनी तालीम को खैराबाद वहीं किया। खैराबाद करने के बाद उन्होंने यहाँ पर जम्मू में महाराजा प्रताप सिंह के दौर हुकूमत में सबसे पहले महकमे कस्टम व आबकारी में मुलाजमत की, और इसके बाद उनको तहसीलदार बनाया गया महकमे माल में, और इसके बाद तरक्की करते करते आप डिप्टी कमिश्नर के ओहदे तक पहुंचे। 17 अप्रैल जहां तक उनके इंतकाल का ताल्लुक है, 17 अप्रैल 1935 ईस्वी को ज़याबतीस हम शुगर की बीमारी को कहते हैं, 17 अप्रैल 1935 ईस्वी को शुगर की वजह से उनका इंतकाल लाहौर में ही हुआ और मियानी साहिब के कब्रिस्तान में उनको दफन किया गया, वहीं पर वो मदफून है। ये थी मुख्तसर जानकारी नूर इलाही के बारे में जो हमने आज आप तक पहुंचाई। उम्मीद है आपको इनके बारे में मुख्तसर जानकारी हासिल हुई होगी। अब जाते हैं हम इसके बाद आने वाली वीडियो में ड्रामा पर। आज दीजिए अपनी मेज़बान को इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।